नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो टॉपिक कवर किए हैं, आज हम उसमें कवर करने वाले हैं मीन, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारा जल्द ही नोटिफिकेशन एसएससी सीजीएल का आने वाला है। एग्ज़ाम करीब अगस्त या सितंबर के बीच में होने वाला है। तब तक हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि हम वहाँ पर जाकर के अटके ना। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे मीन यानी कि माध्य। माध्य होता क्या है, पहले ये 1 मिनट में आप समझ लो। माध्य कुछ नहीं है, जैसे हम एवरेज को पढ़ते हैं, सेम उसमें क्या होता है, नंबर्स को जितना सारा नंबर होता है उसको ऐड कर लेते हैं आपस में, सम ऑफ नंबर। उसके बाद में जितना भी नंबर होता है, जैसे मान लो 4 संख्याएं, तो संख्याओं से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज निकल आता है। सेम वैसे ही है माध्य का। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा माध्य होता है, ध्यान से सुनना, ये इसका फार्मूला है। माध्य जो होता है उसमें क्या होता है, जो प्रक्षेपणों का योग होता है, प्रक्षेपणों का योग, इसका योग कर लेते हैं। फिर जितना नंबर होता है, जितनी संख्याएं दी होती हैं ना, तो संख्याओं से उसको क्या करते हैं हम, यानी कि यहां पर आप लिख सकते हो कुल संख्याओं से उसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये समझ गए। ये इसका क्या है, ये इसका है फार्मूला। यहाँ बस यही आपको याद रखना है। जैसे हम एवरेज में नहीं देखते हैं ना, कि एवरेज में क्या होता है कि जो भी हमें संख्याएं दी होती है, हम उसको सबको टोटल करके और फिर जितनी संख्या होती है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। एक संख्या हमारे पास में है, जैसे मान लो कि आंकड़ा दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आंकड़े जो हमारे हैं, आंकड़ा है 10, 12 और 14, 16 और 18। अब बोल रहा है कि इसका आपको माध्य बताना है। ठीक है, इसका माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, हमने बोला कि प्रक्षेपणों का योग, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हो इंग्लिश में कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और यहाँ पर नीचे में इक्वल टू करके टोटल नंबर। ओके, ये आपका इंग्लिश में फार्मूला बन के। अब हमको इसको सबको टोटल करना है। कैसे करेंगे, देखो बहुत आसानी से समझना। जैसे हम एवरेज को करते हैं, सेम इसको करना है। देखो 10 + 12 + 16 + 14 + 16 और +18, इसको कर दिए। नंबर्स कितने हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास टोटल नंबर है। अब इसको ऐड करो आपस में, कितना हो गया, देखो 6 4 10 और 8 2 10, यानी कि ये यहाँ पर टोटल हुआ 20। 20 में 0 हम लिख दिया, 2 कैरी हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 और 5 2 7, 7 को 5 से करोगे, अब 5 नीचे है, चूँकि टोटल हमारे पास जो नंबर है वो कितने हैं, 5 हैं, तो 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे। 5 से कितना हो गया, अब 5 से काटो, 5 से काटोगे तो हो जाएगा 5 1 5, बचा 2, 5 चौके 20, यानी कि 14 हमारा आ गया। ये हमारा माध्य हो गया। ठीक है, ये 14 हमारा माध्य हो गया। समझ में आया। अब इसके बाद में जब हम कभी माध्य का, अब ये हो गया, देखो दोस्तों, ये था उसका नॉर्मल फॉर्मेट। नॉर्मल फॉर्मेट मतलब जैसे हम एवरेज ज्ञात करते हैं, हमने पता किया कि कैसे इसको ऐड ऑन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं इसके स्टैंडर्ड्स मोड पे, जो हम रियल में एग्जाम में फेस करेंगे। ठीक है, वो देखो कैसे होता है। इतना सब लोग आशा करते हैं कि सभी लोग समझ गए होंगे। ओके, अब हमको रियल में माध्य अगर ज्ञात करना होगा तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, जिससे हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। देखो, अगर आपको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य का आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग, कि उसको हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। ये जो इसके ऊपर लगा है, इसको x बार बोलते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या होती है, मान लो जैसे लिखा है x1, इसका फार्मूला होता है x1 × x1 + x2। उसके बाद में जैसे मान लो आपका होता है प्लस करके x1 जितना भी संख्या आगे हो सकती है, x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 इन्फिनाइट तक। ठीक है, उसके बाद में जितना भी संख्याएं हों उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जितना भी नंबर होता है, जितनी भी संख्याएं होंगी, जितना नंबर होगा उससे उसको डिवाइड करें। सेम प्रोसेस जो अभी हम देख रहे थे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल के थ्रू आप समझो तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो जैसे कोई संख्या ले रहे हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, मैं इससे ले लेता हूँ सीधे, 2 4 7 और 11 9। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो मेरे साथ। 4 और फिर है 13 और 14। मैंने अभी जस्ट क्या बोला, इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको बताना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। का माध्य ज्ञात करो, ठीक है, कैसे करेंगे, सेम ऐसे आपको करना है। देखो जितनी भी संख्याएं हैं उनको आपस में लिखो, टोटल कर लो। टोटल करने के बाद में जितना ऑब्जर्वेशन है, जितना सारा नंबर है, उससे उसको डिवाइड कर दो, आपका माध्य निकल के आ जाएगा। देखो लगाते हैं, आप लोग भी मेरे साथ ट्राई करो कि कितना आना चाहिए। देखो x बार = 2 + 4 + 7 + 11 + 9 + 4 + 13 + 14
अब इस सब को टोटल करने के बाद में जितना भी होगा उसको टोटल करो, फिर नंबर्स कितने हैं वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमारे पास टोटल जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स वाला पोर्शन ये कितना है, 8 है। अब इस सब को टोटल करो, कितना हो गया देखो, 4 3 7 और 7 7 ये हो गया, और ये यहाँ पर देखो यहाँ तक आ गया 7, ये 7 हो गया। अब ये देखो 9 1 10, यहाँ तक 10 बन गया, और ये 7 2 9, 9 1 10, 3 13, और 13 और 4 17, 17 और 10 27, और 27 और 7 कितना हो गया, 7 7 14, मतलब 27, यहाँ पर 4 आ गया। ओके, अब देखो सा हो गया हमारे पास 64, 64 हो गया, 8 ये नीचे है, इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं, आप फिर से इसको आप डिवाइड कर लो, 8 अठाई 64, तो माध्य कितना निकल के आया, कितना आया 8, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हमारा आंसर है 8। ओके, समझ में आया। तो पूरी संख्याओं का जो माध्य है वो कितना है 8 है। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा सिर्फ माध्य निकालने में। इसके बाद और सारे टाइप हैं, वो सारे हम एक एक करके कवर कर लेंगे, जिससे आपको क्लियर होता है। पहले फार्मूला, ये आपका फार्मूला हो गया। फार्मूले के साथ में ना हम एक एग्जाम्पल जरूर लेंगे, क्योंकि उससे ना चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। आज हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, कल से हम इसका, कल जो है क्लास जो होगी वो पूरा आपका PYQ होगा। जितने भी अभी तक CGL में पूछे गए, या अन्य एग्जामों में जितना भी आया है वो सब हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो उसके बाद में आता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ तब तक। जो बताने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, उसे बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अभी तक हम नॉर्मल चीज़ें देखते आते थे, अब आ रहे हैं सीधे हम बारंबारता पर। बारंबारता क्या होता है वो एक बार देख लो, और बहुत अच्छे से समझना। ज़्यादातर सवाल यहाँ से आते हैं, वो तो आपका बेस था कि आपको कैसे समझना है वो था। अब रियल एग्जाम में जो आपका आएगा वो यहाँ से आया है, बारंबारता। ये सारणी रूप में दिया गया होगा, बारंबारता सारणी। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये बस आप समझ लो। होता क्या है कि जैसे मान लो कोई सारणी दी गई होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक सारणी बना देता हूँ ऐसे, ये एक सारणी दी गई है, ऐसे आपका दिया गया होगा। ठीक है, ध्यान से समझना। ये सारणी दी गई होगी, सारणी में यहाँ पर कुछ मार्क दिया गया है, कुछ भी दे सकता है वहाँ पर। कभी कंपनी का नाम दे देगा कि इतने एम्प्लॉय हैं, इतने कर्मचारी हैं और इतना उनका वेतन मिलता है, तो टोटल संचयी बारंबारता। यहाँ पर क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मार्क उसने डिस्ट्रीब्यूट किए। जैसे मैं सीधे आपका एग्जाम से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जैसे उसमें बताया गया है, ऐसे ये सारणी बनी है। ठीक है, ध्यान से समझना, वरना समझ नहीं आएगा। एक बार इसे समझ गए फिर सब कुछ आसान है, इससे हाई लेवल नहीं पूछेगा। ये 50 दिया गया है मार्क, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसकी दी गई है 3, फिर दिया गया है मार्क 28 है, और फ्रीक्वेंसी इसकी है 4। ओके, और दूसरा है 85, मार्क जो है 85 हैं, और फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक दायरा है ना, किस दायरे में वो आ रहा है वही बताया गया है। यहाँ पर 40 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 7। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला अगर आप समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो फार्मूला वही रहेगा, माध्य जो हमारा है यानी कि x बार, वो कैसे होता है। देखो इसमें क्या होता है, सारणी में ध्यान से समझना, ये जो सारणी है इसका फार्मूला थोड़ा सा हटके है, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो हमने अभी इससे पहले जब देखा कि x1 होता है, x2 होता है, लेकिन नहीं, इसमें फ्रीक्वेंसी के साथ में रहेगा। जैसे मान लो x1 हो गया तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी, जैसे ये मान लो x1 है, सपोज करो ये x1 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी तो f1 होगी। हाँ, ये अगर x2 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी f2 होगी। ये अगर x3 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, f3। ये अगर x4 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, x4। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर इसके फ्रीक्वेंसी के साथ में इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और कुछ नहीं होता है, सिर्फ इतना ही। जो भी मार्क दिया हो गया इधर का, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, नहीं होगी तो हम निकालेंगे, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी के साथ में उसको मल्टीप्लाई करवाना। देखो यहाँ पर x1 हो गया तो इसको हम कराएंगे f1 से। ठीक है, दूसरा इसको ऐड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर क्या होगा, x2 होगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको मुझसे करवा देंगे। ऐसे जितनी भी टाइप हैं, यहाँ तक कि x का जितना होगा उससे हम फ्रीक्वेंसी को, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उससे हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन आफ्टर क्या होगा, अब नीचे में क्या आएगा, क्या नंबर आएगा, नहीं, तो जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी का एडिशन, ये जो जितना होगा ना, ये फ्रीक्वेंसी का एडिशन, तो जितना फ्रीक्वेंसी होगा, f1 हो गया प्लस f2 हो गया प्लस f3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, जितना भी होगा उसको हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करके उससे डिवाइड करवा देंगे। करें क्या, देखो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 50 को 3 से करो तो ये कितना निकल के आएगा, टोटल कितना निकल के आएगा, 5 15, मतलब ये कितना आ गया, 150 आ गया। ठीक है, प्लस लगाओ, हमने यहाँ पे देखा ये वाला पोर्शन ये हो गया। x2 कितना है, ये 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 32 के 2 आए, हाँ कैरी 3 हुआ, और 4 दूनी 8, और 8 3 कितना हुआ, 8 3 हुआ, 8 3 11 है ना। तो ये कितना आया, 112 आ गया, मतलब हमारा f2 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे क्या है, x2 x3 इंटू ये हो गया, हाँ x3 और f3, इसको हम आपस में कराएं तो देखो 6 पंचे 30, ये 112 लिखा है, इसको इसमें कराओगे तो 30 हो गया। ठीक है,
और 8 छंग 48 और 3, 48 और 3 कितना हुआ, 8 3 11 यानी कि 51, 510 ये हो गया। अब देखो इसको इससे करवा दो भाई, हमको सबके साथ में मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 7 28, ये कितना हो गया 280, ठीक है। ये सबको ऐड करना और फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है टोटल, इसको करो देखो 7 3 10 6 4 10 यानी कि 20 आ गया टोटल, ठीक है। समझ में आया कैसे किए, हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मली इसका जितना था, जितना मार्क था, जितनी फ्रीक्वेंसी थी, आपस में उसको मल्टीप्लाई करवाते गए, जितना होता, जितने टाइम ये रिपीट होता गया हमने करते गए, और उसका जो टोटल था, उसका जो सम था वो यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद में जो इसका सम होगा वो हम इधर में करके और 20 से डिवाइड करवा देंगे, काम खत्म। इसको जब आप जोड़ोगे तो देखो मोटा मोटा जोड़ो, देखो 100 200 और 200 और 200 400 4 5 5 4 900 900 ये हो गया। इसको टोटल जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 1052, कितना हुआ 1052। बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा, 1052 हो गया। अब इसको हम 20 से डिवाइड करवा देते हैं। जब 20 से आप इसको डिवाइड करवाओगे तो कितने बार में जाएगा, 20 पंचे 100, यानी कि 5 बार में तो ये जाएगा किसी भी हालत में, ठीक है। 20 पंचे 100 मतलब 1000 हो गया, सॉरी 100 हो गया, यहाँ पर बचा कितना 52 बचा। अब 20 दूना 40, 2 बार ये जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगाओ। 40 हो गया मतलब यहाँ पे बचा 12 और 6 दूनी 12, ये कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। तो इसका कितना माध्यिका निकल के आएगी, बारंबारता कितनी निकल के आएगी 52। ये हमारा राइट आंसर है। समझ गया कैसे लगेगा। मैं वहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन देख रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, काफ़ी मेहनत हो रही है, तो एक लाइक भी कर देना साथ साथ में। ये समझ में आ रहा है क्या, मैं ये बोलना चाहता हूँ। सभी को आया, कोई ऐसा बच्चा जिससे समझ में ना आया हो, आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। उसके बाद में जब हम आज इसे आप अच्छे से देख लो, ये आपका बेस है, कल हम सीधा ये सब लिखेंगे नहीं, सीधे क्वेश्चन होंगे, वो भी PYQ के जो अभी तक पूछे गए, और उसके बाद में डायरेक्टली उसका आपको आंसर देना है। तो यहाँ ये हो गया, माध्य हो गया। अब देखते हैं माध्यिका, ये माध्य हो गया। अब डायरेक्ट आते हैं माध्यिका पर। माध्यिका तो अभी हम लोगों ने माध्य यानी कि मीन को बहुत प्यारे से और बहुत अच्छे तरीके से समझा, आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे क्या है, मोड। मोड का मतलब होता है माध्यक, है ना। तो माध्यक याद करना बहुत आसान है, आप लोगों ने शायद पढ़ भी रखा होगा, जो समांतर श्रेणी होती है, श्रेणी क्रम में जो चलता है ना, वैसा वाला ही सेम है। देखो इसमें क्या होता है, पहली कंडीशंस कुछ देख लो जो हम यूज़ करेंगे, जो अगर आप समझ लिए, बहुत प्यार से समझना, अगर ये 2-3 चीज़ें आप समझ लिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले क्या होता है, जो भी नंबर्स दिए होते हैं हमारे सामने, उनको हम, पहला पॉइंट इसका है, ऐसा आप सोच लो, ये जो पहला पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि हम संख्याओं को ना आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। हम उसको कैसे लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। दूसरा सबसे अहम, अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, जो मान लो कि अगर कोई, पहला कंडीशन ये है कि अगर कोई संख्या सम है, मान लो कि आपने जो नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स का मतलब ये है कि नंबर्स का एडिशन नहीं, नंबर का जो संख्या होती है, जैसे मान लो कि ऐसे लिखा है 2 4 6 7 9, ऐसे एक श्रेणी आपको दी गई है। ये अगर सम हुई 1 2 3 4 5 मतलब ये विषम है ना। समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये, इसको ये नहीं कि 4 2 6 6 12 ऐसे नहीं, ये जो संख्या है 2, जैसे ये, इसको एक आप नंबर्स मानो, ये एक नंबर्स है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 मतलब कितना है, टोटल कितना है, विषम है। ओके, अगर ये सम आता तो वही बता रहा है कि अगर पहला कंडीशन देखो, अगर श्रेणी या फिर ऐसा सोच लो कि अगर प्रक्षेपण यानी कि ऑब्जर्वेशन, यदि प्रक्षेपणों की संख्या सम है तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे वो देख लो आप। अगर प्रक्षेपण की संख्या सम है तो माध्यक आपका क्या होगा, ध्यान से सुनना। माध्यक क्या होगा, माध्यक यानी कि वो हमारा होगा n/2 टूवां पद प्लस n/2 के बाद में ना इसी में प्लस 1 कर देते हैं, ये हो गया हमारा पद। ये पूरे हमारा जो है संख्या बन के आ गई है। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लो, बड़े ब्रैकेट में इसको कर दो। अब इसको क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा हो गया अगर प्रक्षेपणों की संख्या सम है। ध्यान से सुनना, अगर संख्या क्या है, सम है, तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ध्यान से सुनना, थोड़ी सी गलती हुई तो फिर सिस्टम खत्म। दूसरा ये सम का हो गया, और दूसरा है अगर विषम हो तब क्या करेंगे, अगर विषम हो तब क्या करेंगे। ये सम का था, अब विषम का। विषम में कुछ नहीं होता है, n/2। इसका अगर माध्यक आप ज्ञात करोगे, माध्यक अगर इक्वल टू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा n+1/2। बस इसका यही एक फार्मूला होता है। ये 2 फार्मूले आप यहाँ पर अगर ध्यान से सुन लिए तो ये वाली जो संख्याएं वाला सिस्टम होता है ये आप समझ जाओगे, ठीक है। अभी देखो इसमें आप रख के देखो, मैंने क्या बोला कि अगर विषम है तो ये वाला लगेगा। यहाँ पर संख्या कितनी आई है, विषम है, तो विषम है तो ये वाला फार्मूला क्या इससे आएगा, अभी देख तो
तो देखो 9 1 10 6 16, इतना हो गया 16, ठीक है। 6 4 10, इसी में 10 और ऐड करो और प्लस 2, तो ये कितना हो गया 26 हो गया। 26 2 कितना हो गया 26 और 2 28 हो गया। 28 को अगर 5 से आप डिवाइड करोगे तो 55 25, 55 25 और 3 बचा, मतलब पॉइंट रखेंगे और ये 6 बार, ये कितना आ गया इसका 5.6 आ गया। समझ गए ना ये। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अगर सम हो तो अब आप लोग बताओगे। एक आंकड़ा दिया गया है, यहाँ से ध्यान से सुनना, आंकड़ा है, एक आंकड़ा है, आंकड़ा ये है कि अगर संख्या हो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 30, 35। अब बोल रहा है कि इसका आपको माध्यक बताना है, क्या होगा। एक बार ट्राई करो आप लोग, बिल्कुल इस, अब देखो आप सोचो, आप ही सोचो, देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या कितनी आई, मतलब हमारा जो आंकड़ा है या हमारा प्रक्षेपण है वो सम है, इवन है ना। प्रक्षेपण कैसा है, इवन है, मतलब 6 आया तो क्या इवन है, तो इवन है तो किस में जाएगा, इवन है तो इसमें जाएगा ना। अब इसमें जाएगा तो कैसे करना, एनवा पद कौन। एक तो पहली कंडीशन ये है कि उसको आरोही क्रम में लिखो, आरोही मतलब बढ़ते, तो पहले हम क्या लिखेंगे, देखो आरोही में लिखना नहीं, देखो सीधे आप लिखो, वैसे फिलहाल लिखा भी है, पहले 10 है, उसके बाद में उससे बड़ी संख्या 15 है, ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा, ये कितना आएगा 3 नंबर पे, उसके बाद में 25 है, ये 4 पे आएगा, ये कितना है 30 है, ये 5 पे आएगा और ये 35 पे। ये ऑलरेडी लिखा ही है वैसे, है ना। अगर ना हो तो आप लिखते मत बैठना, सीधे मार्क कर लेना कि 1 नंबर है, बीच में अगर कोई छोटा उससे आ रहा है, बड़ी संख्या रही है तो आप उसको मार्क कर सकते हो, जैसे मैंने किया है, इससे आपका समय बचेगा वहाँ पर। आप बोल रहा है कि इनकी जब अगर संख्या सम हो तो बेशक सम है, तो क्या करेंगे, एनवा पद, बीच वाला पद लो। एनवा पद मतलब संख्या कितनी है 6, 6 5 2, 6 5 2 करो तो 6, ये हमारा जो संख्या निकल के आई है ना, ये एन है, इसी को एन बोलते हैं, ये पद है ना, पद को एन बोलते हैं। अब इसको अगर 2 से करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 पे कौन सी संख्या है, 1 2 3, यानी कि 20 है, ध्यान से सुनना, 20 है, ये 20 आई। अब देखो फिर इसमें प्लस करो, तो n/2 हमने निकाला कितना है 3, और 3 में 1 जोड़ना है, मतलब चौथे नंबर पे कौन सी संख्या आ रही है 1 2 3 4, 4 पे क्या आ रहा है 25 आ रहा है, बस कुछ नहीं करना, /2 कर दो, /2 कर दो, इसको जोड़ो, कितना हो गया टोटल 45/2। तो इसको अगर डिवाइड आप करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, हाँ पूरा कट गया। यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी कि 22.5 ही हमारा राइट आंसर है। समझ गए ना, ये आ गया इवन का, अगर संख्या इवन है तो इसमें हमने देखा कि इवन में 6 आया है। ओके, अब इसका देख लो, अगर विषम हो यानी कि ओड नंबर हो, तो ओड नंबर होगा तो क्या करेंगे, देखो मान लो कोई संख्या दी गई है, इधर में देख लेते हैं, कहाँ देखें इसको, अगर यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पर अगर ओड है, ओड का मतलब है कि संख्या हमारे पास में है 2, 5, 8, 10, 12, ओड हो गया 2, 1 2 3 4 5, 5 संख्या होगी, 5 मतलब ओड हो गया। अब ओड हो गया तो आप इसे कैसे निकालोगे, देखो n कितना है 5, 5 में 1 जोड़ो कितना हुआ 6, 6 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आया 3 आया, तो 3 नंबर पे, पहले इसको आरोही में लिखो, देखो एक तो ये आएगा पहले नंबर पे, 1 हो गया, उसके बाद में ये दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे पर, ये चौथे पर, और ये 5वें पर, ठीक है। n कितना है 5 है, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 3 आया, 3 ही आएगा। तो 3 नंबर पे कौन सी संख्या है 8, तो हमारा आंसर कितना आएगा 8। इसको तो आप बिना पेन उठा ही कर सकते हो, है ना, तो आसान है, इतना कोई टफ नहीं है। अब इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, इससे रिलेटेड जो भी हमारे PYQ हैं। एक और स्टेप है जो बहुत टफ है, लोगों को लगता है, आपको भी लगता होगा, सभी को लगता है, ठीक है, वो सबसे टफेस्ट है, ज़्यादातर एग्जाम में वही आता है, एक बार उसको भी देख लेते हैं ताकि सारी इसका सिस्टम जो है वो खत्म हो जाए माध्यक का, है ना। फिर आगे जो बचेंगे टॉपिक उसको हम देख लेंगे। चले एग्जाम्पल भी देता हूँ, तो आपके PYQ को देख करके देता हूँ, ऐसे मौखिक नहीं कि कुछ भी संख्या उठाओ रैंडम और रैंडम दे दो, ताकि बच्चों को समझ में आए, हाँ हाँ हो रहा है, फिर एग्जाम रियल एग्जाम में जब फेस करें तो उनको लगे ये प्रॉब्लम है। देखो ये क्या होता है, ये होता है वर्ग अंतराल। जब वर्ग अंतराल को बारंबारता के हिस्सों में बांटते हैं, है ना, तो उसको कैसे माध्यक के रूप में प्रदर्शित आप करोगे वो बताया गया है, ठीक है। पसीना आ रहा है यार, गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो सामूहिकृत आंकड़ों का एक माध्यक सूत्र होता है, वो आप देखो माध्यक का सूत्र क्या होता है, एक बार अच्छे से देख लो, ये आपका लास्ट स्टेप है, इसके बाद में पूरा माध्यक आपका फिनिश हो जाएगा। माध्यक का सूत्र क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, मुझे लगता है मेरे लिखने से पहले उन लोगों ने लिख लिया होगा, जिनको नहीं पता है तो वो एक बार देख लो। देखो माध्यक बराबर होता है, माध्यक इक्वल टू होता है L प्लस n/2 इन ब्रैकेट n/2, n/2 समझ रहे हो ना, n मतलब नंबर, है ना, नंबर जितने भी होंगे, और माइनस सी और अपान में f फ्रिक्वेंसी जो होगी, और उसके बाद में उसकी एज मतलब होता है हाइट, हाइट मतलब उसकी सीमा, है ना, ये वाला आपका होता है
फार्मूला, ठीक है। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, लिख लो हर चीज़। एल इज इक्वल टू होता है, एल का मतलब क्या होता है, माध्यक की निचली सीमा, माध्यक वर्ग की निचली सीमा यानी कि लोअर लिमिट, है ना। एल का मतलब है लोअर लिमिट, ओके। एन तो सभी को पता होगा कि प्रक्षेपणों की संख्या होती है, जो भी हमारे पास नंबर दिए गए होते हैं उनकी संख्या होती है, प्रक्षेपणों की संख्या, समझ गए। सी क्या होता है, सी होता है माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। देखो इससे पहले जो आएगा वो अभी बताएंगे, है ना, एग्जाम्पल में। इसमें क्या होता है, पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। एफ क्या होता है, एफ होता है माध्यक वर्ग की आवृत्ति, कितनी बार आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है ना। एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्या बचा, एच। एच क्या होता है, तो माध्यक वर्ग का आकार, साइज बताता है, ठीक है। इतना समझ गए, हर चीज़ों को मैंने डिकोड भी कर दिया कि किसको क्या बोलेंगे। एल क्या है, हमारे जो उसकी लोअर लिमिट होती है, जो भी एक सारणी बनाएंगे, सारणी में जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। सारी चीज़ें समझ गए, अब आते हैं सीधे पॉइंट पर। देखो दोस्तों, ये हमारे पास में है सारणी का एक सवाल, है ना। ऐसे आपको वहाँ पर एग्जाम में देखने को मेरा प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, छूटेगा कुछ नहीं। हमने क्या बोला था कि इसमें जो है इसका फ्रिक्वेंसी ज्ञात करते हैं, उसकी लोअर लिमिट क्या है। तो देखो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बस लॉजिक है, इसका विचरण माध्य क्या होगा ये बताना है। हम इसको मिटा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको आगे बनाना पड़ेगा, वरना हमको पूरा फिगर बनाना पड़ेगा। देखो इसको हमें ना संचयी बनाना, कैसे बनेगा, देखो इसमें कुछ नहीं होता है, ऐसे एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो चाहो तो। अब इसका ऐसे ऐसे आप ड्रॉ कर लो, है ना, पूरा। अब इसका हम निकाल, सी एफ मतलब होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम इनको सबको ऐड करना है। देखो इसको इससे ऐड करो, पहले तो 4 यहाँ पर जैसे का तैसे लिख दो सामने वाली संख्या को, उसके बाद में ना इसको इसमें ऐड करो, कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है। 9 होने के बाद में क्या होगा, इसका आप इसमें ऐड करोगे। अब इस 9 को ना इसमें ऐड करोगे, 9 7 16 हो गया। अब इस 16 को इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 यहाँ पे लिख दो, ध्यान से सुनना जो हम करते जा रहे हैं, यही आपको करना और कुछ नहीं करना है। 26 में से 12 ऐड करोगे, इस 26 में 12 को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 6 2 8 हो गया, 2 1 3 38 हो गया। अब 38 को 8 में करो, 8 8 16 के 6 और 3 1 4 46 ही हो गया। 46 में जब आप 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया एफ सी निकाल दिए, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब थोड़ा सा समझना है। देखो ये हम थोड़ा सा यहाँ से इसको छोटा कर देते हैं ताकि हम लिख सकें। देखो अब इसमें ना इसको ऐड करना होता है, ये जो नंबर्स है ना, एन कितना है वो ऐड करना है। देखो इस सबको ऐड कर लो आपने, 5 4 10 5 4 9 9 और 7 16 16 4 20 20 और ये कितना हो गया, 20 10 30 और 30 10 40 50 50 8 2 10 15 कितना हो गया टोटल, 50 हो गया। हमने देखा था n/2 यानी कि 25 आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये हमारा एफ कितना होना चाहिए, एन कितना होना चाहिए, 25। अब देखो ये 25 किस में जा रहा है, किस कॉलम में आपको 25 मिल जाएगा। देखो इधर से देखो, इस क्लास में कौन से में 25 मिल जाएगा, इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा। 10 से ये 20 तक ही है, ये 20 से 30 तक है, यानी कि 30 तक है। अब 50 किस में आएगा, देखो एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, देखो कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आप लोग भी थोड़ा ऑब्जर्व करो। ये वाला किस में जाएगा वो बताना। देखो ये इसमें आएगा, ठीक है, हाँ इसमें आएगा। अब देखो ये आ गया। अब इसकी लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट ये होती है, ये है आपकी लोअर लिमिट। ध्यान से सुनना, ये क्या है, लोअर लिमिट। उसके बाद में ये हमारा n/2 तो हमको पता हो गया, ठीक है, इनको अपन 2 करो। सी क्या है, सी हमने देखा था, देखो पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि पहले वाला, इससे पहले क्या है तो जस्ट ये है। सी एफ मतलब संचयी बारंबारता क्या है, इसकी 16 है, तो बोल रहा है जितनी उसकी है उससे पहले वाली, तो ये कितना, ये हमारा सी आ गया। ध्यान से सुनना हर चीज़ को, चाहो तो कॉपी पर नोट कर लो कि किसको क्या बोलते हैं। एन हमारा 25 निकल के आया। फिर एफ क्या है, वर्ग माध्यक वर्ग की आवृत्ति, आवृत्ति क्या है, ये क्या है हमारा एफ है, ये जो है वो क्या है, ये है एफ। ध्यान से सुनना जो मार्क कर रहे हैं, ये हमारा सी हो गया। अब बचा क्या है, माध्यम और का। अच्छा साइज क्या है, तो देखो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 0 से 20 हो गया। ये यहाँ से आप देखो 10 से
70 में कितना है, 10 का है कि नहीं है। 30 से 40 में 10 का है, तो ये हमारा जो एफ है, एफ कितना निकल के आया, यहाँ पे लिख देते हैं। एफ हमारा कितना आया, 10, यानी कि बीच का गैप कितना है, 10 है, तो ये हम 10 यहाँ पे लिख दिए। ओके, ये लिख दिए 10। ओके, अब बचा क्या है, माध्यम वर्ग की निचली सीमा, ये भी हो गया। प्रक्षेपणों का योग ठीक है, सी पहले वर्ग की ठीक है, माध्यम वर्ग की आवर्तिक ठीक है, एच हमारा, अब सब कुछ हमारे पास फिट है। अब हमको लिखना है, सिर्फ रखना है इस फार्मूले में। नीचे का मिटा सकते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे, हम सिर्फ समझाने के लिए रखे थे वरना मिटा देते। अब इस फार्मूले हमको रख देना है, उसके बाद में लगा देना है। देखो इसको मिटाए, अब देखो, अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें पुट करना है एज इट इज़, सब कुछ हमारे पास में है। देखो एल कितना है, 30 है, तो यहाँ पर 30 लिख दिए, ध्यान से सुनना, प्लस n/2 की जगह पे कितना है, 25 है, 25 है, और सी की जगह पर, सी की जगह पर कितना है, तो 16 है, 16 लिख दिए, है ना। और उसके बाद में हाइट कितना है हमारा एच कितना है, तो ये है 10। अच्छा ध्यान से सुनो, 10 है लेकिन ये हमारा ब्रैकेट के बाहर है। ओके, ये इतना ब्रैकेट में। अब हमारी एफ कितना है, एफ कितना है 10, तो ये 10 है, ये उठेगा नहीं, ये इसको काट देगा ना, काटेगा कि नहीं, काट देगा, यहाँ पर 9 बचा, तो ये टोटल कितना हो गया, 39। तो आंसर हमारा कितना है, 39, ये हमारा राइट आंसर है। समझ में आया, सारी चीज़ें हम लिखे, जितनी फ्रिक्वेंसी थी, जितनी इसकी हाइट थी वो लिखे, फ्रिक्वेंसी थी वो लिखे, n/2 में जितना आया था लिखे, उसके बाद में उसकी लोअर लिमिट लिखे, और संचयी बारंबारता में क्या होता था, उसका ऊपर वाला अगला वाला पद हमें लिखना होता था, लिख दिए, उसके बाद में इसको काट पीट दिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद में जो हमारा होगा, तो कल हम सारे जितने जो भी आज हम टाइप पढ़े हैं, माध्य पढ़े, आज हम क्या क्या पढ़े, माध्य पढ़े, माध्यिका पढ़े, और ये माध्यक पढ़े, है ना, कैसे मीन मीडियल तक पढ़ लिया आराम से। अब उसके बाद में इससे जो रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, आज तक जितने पूछे गए वो सब हम डिस्कस कर लेंगे एक एक करके, चलेगा। तो आगे क्लियर हो जाए, उसके बाद में जो भी टॉपिक इससे बच रहे हैं वो हम कल भी कवर कर लेंगे, चलेगा। करीब 10 मिनट आपका ये हो जाएगा PYQ वाला, उसके बाद में जो समय बचेगा उसमें हम कर लेंगे, डन। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं कल।